सुबह के समय बतख भागते हुए नहाने जा रहा था। यह देखकर खरगोश उसे रोकता है, लेकिन बतख उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। इसलिए गर्मी के कारण बतख पसीने से लथपथ हो जाता है और उसे जोरों की प्यास लगती है। तभी बतख को पानी दिखता है, फिर वह उसे पीने जाता है तो पानी सूख जाता है और उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी लगती है। इसलिए बतख जमीन खोदने लगता है, जिससे बतख के हाथ में एक सोने का टुकड़ा लगता है। सोने के टुकड़े को देखकर बतख बहुत खुश होता है। फिर बतख उस टुकड़े को लेकर गड्ढे में छुपा देता है और अपनी कॉपी में नोट कर लेता है। फिर जब बतख देखता है तो वहां पर कई निशान लग चुके थे। तभी एक निशान चलकर जाने लगता है तो बतख एक पिस्तौल निकालकर उसे डराता है, जिससे चूहा बतख के सामने सरेंडर कर देता है और बतख को उस टुकड़े के बदले एक हड्डी देता है। हड्डी देखकर बतख उसे फेंक देता है। इसलिए चूहा बतख को सोने का वह टुकड़ा वापस कर देता है। सोने का टुकड़ा पाते ही बतख वहां से जाने लगता है, लेकिन उसको जोरों की प्यास लगी थी। यह सब चूहा देख रहा था, इसलिए वह एक लोटे में पानी लेकर बतख को दे देता है, जिससे बतख वह टुकड़ा चूहे को देकर पानी पीने लगता है। चूहे को सोने का टुकड़ा ले जाते देखकर बतख लोटे का पानी फेंक देता है, फिर भाग कर जाता है और उस चूहे से वह टुकड़ा छीन कर वापस ले आता है। लेकिन बतख प्यास के कारण चलने में बेहाल था। तभी बतख के दिमाग में एक विचार आता है। फिर वह कैक्टस के पौधे में चाकू से छेद करता है तो उसे एक गिलास पानी मिलता है, लेकिन वह पानी चूहा ही दे रहा था, इसलिए बतख वहां से चला जाता है। लेकिन गर्मी के कारण बतख जलकर राख हो जाता है। तभी चूहा आकर एक बूंद पानी बतख के डालता है तो वह जिंदा हो जाता है, जिससे बतख उस सोने के टुकड़े के बदले में एक गिलास पानी चूहा से खरीद लेता है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और इतनी होती है कि बतख पानी में डूब जाता है।